शांति दूत धर्म रत्न पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज सनातनी जगत का एक ऐसा नाम है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए विख्यात है। सनातन संस्कृति पर कोई आंच ना आए ये प्रण लेकर पूज्य महाराज श्री देवकीनंदन ठाकुर जी विधर्मियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। मौजूदा समय में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में सनातन न्यास फाउंडेशन के माध्यम से 3 से 4 याचिका कोर्ट में डालकर 5 मांगे रखी हैं। देश में ईश निंदा अभी हम लोग सब देख चुके, कुछ समय पहले रामायण जलाई गई, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, हम दो हमारा एक, और इसीलिए ये नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या पर। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये, हमें सरकार से मंदिर मुक्त चाहिए, और अगर सरकार कहती है हम नहीं कर सकते तो फिर एक बोर्ड गठन हो। अगर वो हिंदुओं का पैसा है तो गुरुकुलम की, ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम की तैयारी होनी चाहिए उन पैसों से, जहां से हमारे बच्चे पढ़े लिखे और चरित्रवान बने। वेब सीरीज पर ऐसा जो चरित्रहीन हमारे बच्चों को बनाए, ऐसा कंटेंट एकदम ब्लॉक होना चाहिए, प्रसारित नहीं होना चाहिए। जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है, ये कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठा। कौन चाहता है कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए? इनको बताओ कि हम कृष्ण जन्मभूमि मुक्त चाहते हैं, इनको बताओ कि हम अपने देश की सनातन पद्धति को बचाना चाहते हैं। महाराज श्री का सबसे अहम उद्देश्य है सनातन न्यास फाउंडेशन के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 13 एकड़ जमीन को विधर्मियों से मुक्त कराना। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार और साकी मुस्ताद खान ने अपनी किताब मासीर आलमगीरी में ये बात साफ लिखी है कि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में ठाकुर केशव देव जी के मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था और करीब 2.5 एकड़ जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह खड़ा कर दिया था। ये बात साकी मुस्ताद खान ने इनायतुल्लाह कश्मीरी के कहने पर लिखा था, जो बादशाह के अंतिम सचिव थे। औरंगजेब का घोर अत्याचार यही नहीं थमा, उसने मंदिर में विराजमान ठाकुर केशव देव जी की मूर्ति को आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इसलिए गड़वा दिया जिससे सभी विधर्मी लोग मूर्ति पर पैर रखकर नमाज पढ़ने के लिए जाएं और सनातन की आस्था को गहरी चोट पहुंचे। साकी मुस्ताद खान की इस किताब को आधार मानते हुए पूज्य महाराज श्री ने 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराने और आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर केशव देव जी को आजाद कराने का प्रण लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। इस मुहिम के लिए महाराज जी के सानिध्य में कभी सनातन यात्रा तो कभी सनातन संत संसद का भी आयोजन लगातार किया गया है। 25 फरवरी 2024 दिल्ली के पड़पड़गंज में सनातन संत संसद। सनातन संत संसद सनातनियों के लिए है, लेकिन जो सनातनियों का दमन करेगा उसका कार्य ये संसद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। 23 जून 2024 ऋषिकेश में सनातन संत संसद लगाई गई। कथा के दौरान महाराज श्री के सानिध्य में सनातन यात्राएं भी निकाली गईं। इसका मुख्य उद्देश्य भी देश विदेश में सनातन संस्कृति को निरंतर मजबूत रखना, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना और औरंगजेब के क्रूर कृतज्ञ के कारण आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी भगवान केशव देव की प्रतिमाओं को मुक्त कराना है। इसे लेकर पूज्य महाराज श्री का कहना है कि अब सभी सनातनियों का एक होने का समय आ गया है। ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सभी सनातनियों को एक साथ आना होगा। महाराज श्री के सानिध्य में मुख्य सनातन यात्राएं 17 फरवरी 2023 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, 26 जनवरी 2023 औरंगाबाद महाराष्ट्र, 5 फरवरी 2023 सनातन यात्रा लखनऊ, 26 फरवरी 2023 सनातन यात्रा तेलंगाना। टीवी डिबेट में भी पूज्य महाराज जी ने सनातन धर्म पर प्रहार करने वालों को करारा जवाब दिया। पूज्य महाराज जी के सराहनीय कार्य, भारत के विभिन्न स्थानों पर कथा आयोजन, विश्व में शांति के लिए शांति यात्राओं का आयोजन, गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं में सनातन संस्कृति व संस्कारों की जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। 16 नवंबर 2024 को महाराज श्री के सानिध्य में दिल्ली में एक और सनातन संत संसद का आयोजन होने जा रहा है।
जिसमें देश के कोने कोने से सभी संत हिस्सा लेंगे और एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ेंगे।